हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं राजेश जाट और आज हम पढ़ने वाला हैं त्रिभुज की सेकंड क्लास। ठीक है, इसके पहले मैंने त्रिभुज की ट्रायंगल की प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन क्या होती हैं त्रिभुज की, उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। देन उसके बाद मैंने आपको वहाँ पर ये सिखाया था कि हाउ टू फॉर्म अ ट्रायंगल, त्रिभुज कैसे बनता है। उस पर मैंने आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए थे जिसके बारे में आपको नॉलेज शायद ही होगा। ठीक है, देन उसके बाद फिर मैंने वहाँ से आपका नामकरण के बारे में आपको त्रिभुज के बता दिया था कि कैसे हम एक त्रिभुज में जो वर्टेक्स होते हैं, जो शीर्ष होते हैं, भुजा क्यों बोलते हैं, और एंगल्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से नाम्स आए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाई थी बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक लेवल से। तो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा त्रिभुज का पहला लेक्चर ज़रूर देखिए। और इससे भी अगर और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मेरी लाइन्स एंड एंगल्स के जितने भी वीडियोज़ हैं, जिसमें मोस्टली फर्स्ट एंड सेकेंड जो क्लास है वो बहुत अच्छे से आप उसको समझिएगा, तो आपको जो ज्योमेट्री पार्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आपको अभी ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता है। पता है आपकी समस्या क्या है? आप हमेशा जो बुक्स में लिखा होता है उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, और उन चीज़ों को रट लेते हैं आप, बट आप उसके पीछे कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि चीज़ें बनती कैसे हैं और आई कैसे हैं, तो आप यकीन मानिए 50% क्वेश्चन तो आपका वही सोल्व हो जाता है। और जो भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, जो बनते हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहते हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आता है ना कि वाई, ऐसा क्यों होता है, वो नहीं आए। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल की जो बुक्स की डेफिनेशन थी, वो कहीं ना कहीं हम उसको एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं बोल सकते हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं अधूरी डेफिनेशन होती है बुक्स में आपको सीधा सा सिंपल सा त्रिभुज के बारे में, जब आप जैसे ही त्रिभुज पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि जो त्रिभुज होता है वो एक समतल आकृति होती है जो कि 3 भुजाओं से घिरी होती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। बट मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, क्या वो डेफिनेशन सफिशिएंट थी उसके लिए? नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ा थोड़ा। देन उसके बाद आज हम कुछ और नया सीखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, और आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे त्रिभुज की, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हेल्प करेगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके सारी चीज़ों को समझिएगा। मैं आपको बहुत ही जीरो लेवल से लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या सीखा है। तो देखिए, अपन ने डेफिनेशन देख ली थी, उसके बाद कैसे त्रिभुज बनता है वो भी हमने सीखा था, देन उसके बाद उसका नामकरण भी हमने देख लिया था। ठीक है, अब आज की जो क्लासेस हैं अपन स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके पहले फिर से मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, हमने देखा था कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज को बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इनको आप नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी कॉपी में। देखिए, अगर त्रिभुज की बात करूँ तो त्रिभुज में, एक त्रिभुज को बनाने के लिए कुछ अलग अलग डेफिनेशन है, उन पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ लिखना कि तीन असंरेखीय बिंदु की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट देखिए, 3 असंरेखीय बिंदु मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि ये होते हैं संरेखी। अगर 3 बिंदु एक लाइन में हैं तो इन्हीं को बोलते हैं संरेख। अगर कोई भी 3 बिंदु एक लाइन में नहीं है उन्हें बोलते हैं असंरेख। तो त्रिभुज का निर्माण करने के लिए 3 असंरेखीय बिंदु भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसको आप एज ए अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको चीज़ें याद हो। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। देन
इसके बाद मैंने आपको वहाँ पर लाइंस का एंगल एग्जाम्पल दिया था कि कैसे त्रिभुज लाइन के द्वारा बनता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कंडीशन थी लाइन की कि तीन रेखा, ठीक है, तीन रेखा जो एक दूसरे के समांतर ना हो एवं ना ही तीनों रेखा किसी एक उभयनिष्ठ या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु से ना गुजरे, तब भी क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप जरूर याद रखें कि त्रिभुज को बनाने के लिए तीन असरेखी बिंदु की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देन उसके बाद तीन रेखा जो हैं, इसमें तीन रेखा होना चाहिए जो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, ठीक है। तीनों रेखाएं किसी एक कॉमन पॉइंट से ना गुजरे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है। और उसी बंद आकृति को हम क्या नाम देते हैं, त्रिभुज नाम देते हैं, ठीक है। कैसे समझिएगा। अब मैंने यहाँ पर आपको तीन चीज़ें बोली हैं, ठीक है। क्या क्या बोला है, फर्स्ट कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। जब तीन रेखा, ठीक है, सपोज करो 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 3, ये 1 2 और ये 3, ये क्या है, रेखा है। क्या है बेटा, रेखा, ठीक है। ये तीनों क्या है, अभी कंडीशन में आपको कैसे दिख रही है, तो आप बोलेंगे सर ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, मीन्स समांतर है। तो मुझे बताएं क्या इस कंडीशन में कभी भी त्रिभुज आकृति का निर्माण होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल है। मीन्स ये इन दोनों रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों रेखा कभी भी मिल नहीं सकती, पूरी जिंदगी भर नहीं मिलेगी, ठीक है। और ना ये दो रेखा आगे कहीं मिलेगी, ठीक है। मीन्स इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में क्या ट्रायंगल का निर्माण होगा, तो नहीं होगा। आप इस पे क्रॉस लगा सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो यहीं सेटिस्फाइड नहीं हुई, मतलब ये गलत हो गई, ठीक है। अब सेकेंड, अगर मैंने बोला था कि पहली जो लाइन लिखी, तीन रेखा एक दूसरे के समांतर ना हो, तो ये समांतर अगर रख के देखी तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा, ना ही तीनों रेखा किसी एक उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट से ना गुजरे। अब देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। एक एक चीज़ अच्छे से मेरी जो लैंग्वेज है उसको आप नोट डाउन करते हुए चलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब एक बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट से आप अनंत रेखाएं क्या पास हो सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब मुझे बताएं, अगर अपने को ट्रायंगल बनाना है तो अगर यहाँ पर तीन रेखा, मीन्स अगर तीन रेखा एक किसी कॉमन पॉइंट या किसी उभयनिष्ठ पॉइंट से पास होती हैं, तो इस कंडीशन में क्या आपको कोई सी ऐसी आकृति घिरी हुई दिख रही है जिसको हम त्रिभुज बोल सकते हैं, तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। मीन्स हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये भी क्या हो गई, फेल हो गई, ठीक है। तो बेन थर्ड कंडीशन क्या है, तो थर्ड कंडीशन है हमारी, अब इनके अलावा जो भी हम तीनों रेखा को अगर एक दूसरे को किसी भी तरीके से अगर अपन इंटरसेक्ट करवाएंगे तो उस कंडीशन में हमेशा त्रिभुज बनेगा, इन दो कंडीशन को छोड़कर। कैसे, देखिए सपोज करो ये एक रेखा है, ठीक है, एंड एक रेखा ये आपने खींच दी। किसी भी तरीके से आप रेखा खींच सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, बस ये दो कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो रेखा हो गई। अब मिनिमम कितनी रेखा होना चाहिए, तीन रेखा आपको खींचना है, हमेशा ध्यान रखना। तो चाहे आप, अब मैंने जो तीसरी रेखा है वो ऐसे खींच दी, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक। अब इस कंडीशन में यहाँ देखिए ये एक रेखा है
इस रेखा ने इन दो रेखा को इन दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, जो कि हम लाइन एंड एंगल्स के पहले चैप्टर में हमने यही सीखा था कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन डिफरेंट पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उन पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, उन्हीं पॉइंट को यहाँ पर बिंदु नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी वही चीज़ अपन बार बार उसको रिकॉल कर रहे हैं और एक ही चीज़ है। ठीक है, चाहे आप इसको बिंदु बोलो, चाहे आप इसको शीर्ष बोलो, बट ट्रेंगल की बात करेंगे तो ट्रेंगल में इन्हीं बिंदुओं को शीर्ष नाम दे दिया गया है। ये मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूँ और अब आप इन चीज़ों को बार बार याद रखना। मैं आज इसके बाद आपको ये चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, अब डायरेक्ट अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो हमें आकृति दिखी, ये जो फिगर दिखा हमें यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये पूरा देखिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंगल। मीन्स इसी कंडीशन में क्या होगा, ट्रेंगल बनेगा। तो कौन सी कंडीशन में ट्रेंगल नहीं बनेगा, जब पैरेलल होगा तब भी ट्रेंगल नहीं बनेगा तीनों लाइन, जब तीनों लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट या उभयनिष्ठ से गुजरेगी तभी कभी ट्रेंगल आकृति नहीं बनेगी। सिर्फ इसी कंडीशन में ट्रेंगल बन पाएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको क्योंकि क्या होगा आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी कि अगर हम किसी भी त्रिभुज की भुजा को बाहर की ओर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो बच्चा वहीं कंफ्यूज होता था कि हमने ऐसा क्यों किया। तो मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि जो एक रेखाखंड होता है, ये जो भुजा होती है, ये किसकी पार्ट है, ये एक रेखा का ही तो पार्ट होता है। मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज दिखता है, हमें ये वाला पार्ट दिखता है। ठीक है, मीन्स इतना सा पार्ट हमें बुक्स में या जो भी हम क्वेश्चन करते हैं इतना देखने को मिलता है। इसलिए आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ पाती है कि हमने ये लाइन इधर खींची तो क्यों खींची, और बच्चा बस यहीं पर आके कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, मैं आपको इस लेवल से इसलिए समझा रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं जानता हूँ मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, और ख़ासकर जब ज्योमेट्री की बात करें ना, तो ज्योमेट्री से हर कोई बच्चा डरता है। ठीक है, आप यकीन मानिए मेरे वीडियो को आप फॉलो ज़रूर करें, आपके मैं इतने कॉन्सेप्ट बना दूंगा कि अगर आप कोई अच्छी लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक है और इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता है, और ये चीज़ आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर समझें, इनको आप ऐसे ना समझे कि ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में नहीं आएगी, बट यही तो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और बच्चों को यही चीज़ें नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बस आपको नहीं आती, इसलिए आपको मैथ से टफ लगता है। आप यकीन मानिए, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए और उनको बार बार रिवाइज करते जाइए, आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगेगा। और अगर सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपके बनेंगे ना कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो है मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो, बट्स आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़े से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपकी कॉपी में आपको नोट डाउन करना रहते हैं, तो आप उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया था कि एक ट्रायंगल कैसे बनता है। तो इन दो कंडीशन में ट्रायंगल नहीं बनता है। अब इस कंडीशन में अब अगर आप चाहे इसको फिर किसी भी तरीके से आप इसको कर इंटरसेक्ट करवा सकते हैं उन दो कंडीशन के अलावा। फॉर सपोज मान लो ये, ठीक है, दो रेखा एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, और जो तीसरी रेखा है इसको जब आपने ऐसे इंटरसेक्ट करवा दिया, तो अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ बन गया, ये यहाँ पर एक पॉइंट, ये यहाँ पर एक पॉइंट, ये यहाँ पर एक पॉइंट। मीन्स आप इन दो के अलावा किसी भी तरीके से तीनों लाइन को इंटरसेक्ट कराएंगे ना, आपका ट्रायंगल जरूर बनेगा। और इसी को हम बुक्स की भाषा में हमें क्वेश्चंस जब हम वहाँ पर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें ये लिखा हुआ रहता है कि तीन भुजाओं से, एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजा, तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को ये हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और समतल क्यों कहा, मैंने समझाया था आपको कि ये एक 2D फिगर होता है, इसमें 2 डायमेंशन होता है। मीन्स 2D फिगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई या फिर लंबाई या ऊंचाई होती है, उसे हम 2D फिगर कहते हैं। और 2D फिगर को हम इजीली कॉपी या फिर वाइट बोर्ड पर या हम प्लेन
सरफेस पर उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। उसी को हम 2D फिगर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 3D फिगर भी पढ़ेंगे, जो कि मेंसुरेशन में आगे काम आने वाला है, जो कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, मीन्स घन, घना, ठीक है, स्फीयर, गोला, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ 2D फिगर है, ट्रेंगल, इतना आप ध्यान रखना। तो 2D फिगर में कौन कौन सा आ जाता है, हमारा ट्रेंगल आ जाता है, सर्कल आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल आ जाता है, पॉलीगन आ जाता है, ठीक है, ये सभी क्या है, 2D फिगर है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। एक बार और इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। 3 असरेखी बिंदु की भी जरूरत होती है। आपसे 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए एक त्रिभुज बनने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो बता दे, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन ए 3 सरेखी बिंदु या 3 असरेखी बिंदु, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए 3 असरेखी बिंदु किसका, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसको इस तरीके से भी कहीं कहीं बुक्स में बोल दिया गया, क्यों, क्योंकि देखिए ये एक बिंदु और ये एक पॉइंट, ये 3 पॉइंट असरेखी, तो इन तीनों को जब मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। सरेख पॉइंट होंगे 1 2 3, अगर इन तीनों को मिलाया तो कोई त्रिभुज का आकृति का निर्माण ही नहीं होगा, ठीक है, यही बात समझ में। और सेकेंड चीज आप ये भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज के लिए 3 लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 3 लाइन होना चाहिए, तीनों लाइन कभी भी एक दूसरे के पैरेलल ना होना चाहिए, ठीक है, और ना ही वो किसी एक कॉमन पॉइंट या उभयनिष्ठ पॉइंट से पास होना चाहिए, तभी ही एक ट्रायंगल बन पाएगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। देन अब अपन पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब मैं आपको बार बार इतना वाला पार्ट पर डिस्कस करेंगे, है ना। ये वाला पार्ट आप इसको आप माइंड में रखना कि हाँ कुछ इस तरीके का पार्ट भी होता है जब ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको आगे हेल्प मिलेगी। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, बट अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रायंगल को इंग्लिश में जब ट्रायंगल को मैंने जब संधि विच्छेद करके पढ़ाया था, तो उसका जो ट्रायंगल का संधि विच्छेद जो हुआ था वो ट्राई प्लस एंगल था। मीन्स ट्राई का मतलब मैंने आपको समझाया था कि 3 एंगल होंगे, ठीक है। देन हिंदी के बेस पर अगर मैंने उसको संधि विच्छेद करके आपको बताया था कि त्रि का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा। मीन्स त्रिभुज को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके देखेंगे कि हमें कितने टाइप्स के त्रिभुज को पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अगर इंग्लिश की बात करूँ तो ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, एंड देन हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो ट्रायंगल मीन्स अगर एंगल के बेस पर बात करें तो जो ट्रायंगल है, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ओके। तो ट्रायंगल मीन्स एंगल के बेस पर हम इसको पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है, या इसको शॉर्ट में लिख दें बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर। हिंदी में इसको और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कोण के आधार पर कितने त्रिभुज पढ़ना है। तो कोण के आधार पर हम यहाँ पर 3 त्रिभुज पढ़ेंगे। कौन कौन से, एक होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ओके। देन कोण के आधार पर सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो हमारा है समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देन थर्ड जो है वो पढ़ेंगे हम कोण के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ अभी नोट करते हुए चलिएगा कि अपने को पढ़ना क्या है अब, ठीक है। बट जब भुजा के आधार पर हम बात करें तो भुजा के आधार पर भी हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड
साइड्स, ठीक है, या और करके इसको लिख देंगे बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा के आधार पर। देखिए भुजा के आधार पर अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो भुजा के आधार पर यहाँ पर भी 3 टाइप्स के हम त्रिभुज को देखने वाले हैं। एक होता है समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों भुजा समान होगी, वो वाला त्रिभुज हमें देखना है, ठीक है। देन यहाँ पर हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर होंगे, उसके बारे में हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजा क्या होगी, डिफरेंट होगी, उस पर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं समबाहु को इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसे बोलते हैं समद्विबाहु को आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, एंड इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। टोटल कितने 6 ट्रायंगल हमें पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जब हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेंगे तब जाके हम इनके क्वेश्चंस क्या कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि हमें ट्रायंगल कितने बेस पर पढ़ना है, ट्रायंगल को 2 आधार पर बांट के हम पढ़ते हैं। कौन कौन से, पहला हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एंगल, मीन्स कोण के आधार पर हमें पढ़ेंगे कि कोण कितने, देखिए 3 कोण होते हैं, ठीक है, त्रिभुज में, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। मतलब हम त्रिभुज को 3 ऐसे एंगल के आधार पर पढ़ेंगे जिनका सम कभी भी 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो उस केस में सिर्फ 3 ही केस बनते हैं, और वो 3 केस कौन कौन से हैं उनको नाम दे दिया गया है। या तो एक केस ऐसा बनेगा जिसमें उसको न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण की कंडीशन क्या है वो आगे मैं पढ़ा हुआ। देन एक केस ऐसा बनेगा जिसमें एक कोण समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, उसे समकोण बोला गया। देन अधिक कोण, एक त्रिभुज ऐसा बनेगा जो अधिक कोण होगा, मतलब जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है। बट ओवरऑल जब बात करें तो तीनों एंगल का सम हमेशा कितना, 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मतलब हम 3 ही टाइप्स के एंगल्स पढ़ेंगे, और वो तीनों टाइप्स कौन कौन से, कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। यूं तो हम देखते हैं कि पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, बट हमें उन 360 से लेना देना नहीं। हम तो इस त्रिभुज को एंगल के आधार पर 3 टाइप से ही क्यों हमने डिवाइड किया है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर, मुझे बताएं आप कि एक स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है, ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल होता है, तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से। तो क्या मुझे बताएं कि जब ये कंडीशन होगी, मतलब एक लाइन ये ऐसे और एक लाइन ये ऐसे, ठीक है, तो क्या बताएंगे मुझे कि इस कंडीशन में ट्रायंगल बनेगा, तो आप बोलेंगे सर नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखिए दोनों लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और जो पूरा इस पर एंगल बनता है वो कितना, 180 डिग्री का बनता है। तो फिर कब बनेगा, मीन्स जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ तक बन सकता है। अगर 179 डिग्री भी होगा एक एंगल, ठीक है, तो भी हमारा ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है फ्रेंड्स कि इन तीनों बेस पर ही क्यों डिवाइड किया एंगल को, क्योंकि एंगल्स जो होता है ना, इनके जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना, 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं, और हम मैं आपको आगे प्रूव करके कि बताऊंगा। इसलिए एंगल के बेस पर 3 टाइप्स के एंगल पढ़ना है टोटली हमें, और बेस्ड ऑन साइड या ऑन द बेसिस ऑफ साइड या भुजा के आधार पर हम कितने 3 टाइप्स के एंगल्स पढ़ेंगे, जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब 3 ही क्यों पढ़ेंगे ये भी मैंने आपको समझाया,
क्योंकि तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सिर्फ ऐसी 3 ही कंडीशन बनेगी जिसमें तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ 3 कंडीशन ही मात्र बनती है, और उन्हीं के आधार पर इन 3 कोणों को हमें पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें याद करना है। अब इसको बार बार आपको रिवाइज करना है, तभी आप इनके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो अब ये हो गया ट्रायंगल को हम 2 बेसिस पर डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे और मैं यहाँ से अब अपनी जो स्टार्ट होने वाली है वो है हमारी मेन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अपनी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? स्टार्ट। तो हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। अब देखिए मैंने आपको ट्रायंगल की अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बना रहा हूँ, एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, क्योंकि मैं इसको आपको बार बार इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रहे कि हाँ यार ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये सपोज़ करो ये ट्रायंगल है, ये ABC, ठीक है। अब इसको आप कुछ भी नाम दे दो, ये A, ये B और ये C, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। 26 अल्फ़ाबेट में से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ट्रायंगल बन गया, ठीक। अब इस ट्रायंगल को बनाने के लिए फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती थी हमें, कि 3 असरेखीय बिंदु होना चाहिए। कौन से? 3 असरेखीय बिंदु, ठीक है। और सेकंड जो है 3 असमांतर रेखाएं जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से ना गुजरे, ठीक है। इसको और करके आप लिख सकते हैं। देखिए 3 असरेखीय बिंदु या फिर 3 असमांतर रेखाएं जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से ना गुजरे, तभी ट्रायंगल बनता है। जी बन गया, हमने ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, अभी अभी सर ने बताया है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या यहीं तक सीमित था एक ट्रायंगल को? क्या यहीं तक एक जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अगर यहीं तक पढ़ाने तक क्या कोई सीमित है? क्या आप इसके आगे और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो कि ट्रायंगल्स को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है? तो जी हाँ, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ दोस्तों कि त्रिभुज बनने के लिए इन चीज़ों की तो ज़रूरत है ही सही, कि 3 असरेखीय बिंदु होते हैं, ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। देन उसको और अच्छे से डेफिनेशन में आप ऐसा लिख सकते हैं कि 3 असमांतर रेखाएं जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से ना गुजरे, तब भी बन सकता है। बट आगे चल के जब ऐसा ट्रायंगल दिखा, ठीक है, जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे बोल सकते हैं मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन जो थे, उन्होंने जब स्टडी किया तो मुझे आप बताएंगे, यहाँ पर ये देखिए ये ट्रायंगल दिखा, जब मैथमेटिशियंस थे उनको ये जब ट्रायंगल ऐसे दिखा तो उन्होंने यहाँ पर ये देखिए ये साइड और ये साइड और ये साइड, उनको 3 साइड दिखी, ठीक है। तो इन्हीं साइड के बेस पर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी निकाल के, ताकि जब हम कोई हमारे जैसे नौजवान स्टूडेंट जब मैथ्स पढ़ें तो उनको चीज़ें क्या हो, इजीली समझ में आ जाए। और जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं हमारे साइंस ने उन चीज़ों को इजी करके हमें रिप्रेजेंट किया है, ताकि हम क्या उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और अगर आगे उस पर स्टडी करके जो भी चीज़ हम हमारे कंट्री के लिए जो भी न्यू चीज़
डेवलप्ड कर सके, न्यू चीज़ बना सके, वो सारी चीज़ें कहाँ से, हम इन बुक्स से पढ़कर समझकर तो ही बनाते हैं ना। ताकि साइंस ने ही सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करवाई है और हमको बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल इसके जो बाल की छाल जो बोलते हैं ना, जो निकाल रहा हूँ मैं आपको एक बेसिक लेवल से जो समझा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न यही है फ्रेंड्स कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो ऐसा पढ़िए कि आपको फिर हर एक चीज़ उसकी जो ओरिजिन है, वो उत्पत्ति है कहाँ से हुई, उस तक से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप आगे जाके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और देखिए बच्चों को दिक्कत यहीं पर आती है, इसके आगे आप चीज़ें रट लेते हैं तो आपको समस्या क्वेश्चन सोल्व करने में नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व कर लेता है, बट मेन चीज़ है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार एक्चुअली में ये चीज़ें बनी कैसे हैं, ताकि आप किसी को पढ़ाएं तो आप भी अच्छी तरीके से उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें जब ट्रायंगल बना, ट्रायंगल में जब उन्होंने नोटिस किया तो उनको 3 साइड्स दिखी। अब 3 जो साइड्स दिखी, उन साइड्स के बेस पर उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज़ दी यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रायंगल की। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट जब उन्होंने दी, तो मैं इसको आपको लिख रहा हूँ, देन उसको आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से इसको आपको याद रखना है। तो जो पहली प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी कि ये पॉइंट तो है ही सही, उसके साथ साथ ट्रायंगल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 2 प्रॉपर्टीज़ और निकल के आई। क्या? तो जो भी हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया कि जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है ये थी कि किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लेना, इसको मैं आपको समझाऊंगा। पहली प्रॉपर्टी, देन सेकेंड प्रॉपर्टी इन्होंने इन्हीं पर बेस्ड थी। सेकेंड प्रॉपर्टी इन्होंने दी कि किसी भी त्रिभुज, ये किसी भी त्रिभुज पे लागू होगा। ठीक है, जो हमने अभी बेस्ड जो ट्रायंगल देखे हैं भुजा के आधार पर, कोणों के आधार पर, सभी ट्रायंगल्स पर प्रॉपर्टीज़ लागू होगी। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा अगर इन प्रॉपर्टीज़ के अगर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड क्या थी? किसी भी अभी आप लिखते चलिए, सब समझा दूंगा मैं। किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, स्टार लगा लेना, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पे आप स्टार लगा लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बच्चा इस पर फोकस नहीं करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको 2 प्रॉपर्टीज़ लिख के बताई है, दोनों प्रॉपर्टी को मैं अभी आपको समझा दूंगा। पहली प्रॉपर्टी देखिए, आप इनको भी याद रख सकते हैं कि एक त्रिभुज बनने के लिए 3 असरेखी बिंदु होते हैं। उसके बाद या करके बोल सकते हैं कि 3 असमांतर रेखाएं जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से ना गुजरे। उसके अलावा क्या? तो उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखना, जब ये कंडीशन होगी तभी ट्रायंगल बन पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर ये सेटिस्फाई हुई तो ऑटोमेटिकली यही सेटिस्फाई होगी। जब अगर ये सेटिस्फाइड हो गई ना तो ये ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड हो जाएगी। कैसे? मैं आपको अभी एग्जांपल तौर पे बताऊंगा कि किसी भी त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होगा। ये कब सेटिस्फाइड होगी? जब ये वाली सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कैसे। तो मैं इसको थ्योरी को अभी रब कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, सपोज करें ये डायग्राम आपके सामने हुए बना हुआ है। ये अभी डायग्राम आपको ऐसे मैंने समझाने के तौर पर बनाया गया। अब मैं इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, मैंने जब इस डायग्राम को यहाँ से उठाया
और मैंने जब इसको यहाँ पर ऐसे बनाया तो देखिए ये कुछ ना कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया ए, बी और ये सी, ये तीनों क्या हो गए, इसके शीर्ष हो गए, ठीक है। यही वाला ट्रायंगल मीन्स ये वाला पार्ट मैंने उठा के यहाँ रखा है। अब आपके माइंड में ये भी सारी चीज़ें लेकर चलना है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर ये मैंने दे दिया यहाँ पर 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बात, क्या बोला था। पहली प्रॉपर्टी क्या थी ट्रायंगल की, कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। उसी कंडीशन में ट्रायंगल का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पर ये 3 भुजा दी हुई है 2, 3 और 4, मैंने ये एक सपोज मान ली, ठीक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट त्रिभुज जब ही बनेगा जब कोई भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। ये मेरी बात ध्यान रखना। तो आपको कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या है कि जब आप पहले इन दो भुजाओं को लीजिए 2 और 3, तो मैंने परिभाषा क्या लिखवाई थी, कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो दो भुजा ली 2 और 3, ये दो साइड्स हैं, इन दो साइड्स का अगर सम किया मैंने तो कितना आया, 5। अब मुझे बताइए जो 5 है, जो रिमेनिंग साइड है मीन्स जो थर्ड साइड है, तीसरी भुजा है, उससे बड़ा है कि छोटा है। तो आप बोलेंगे सर ये 3 और 2 5 हो रहे हैं, 5 है मीन्स इस रिमेनिंग साइड से बड़ा है। मीन्स सर आप बोलेंगे कि हाँ एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाइड हो गई, तो क्या यहाँ पर मैं रोक जाऊँ कि बस इसी कंडीशन को चेक करना है और आपको ये बता देना कि हाँ इस अगर आपको भुजा दे दी 2, 3, 4, तो आप क्या ये एक ही कंडीशन चेक अगर हो गई, अगर प्रूफ हो गई, तो क्या आप वहीं पर क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए? तो आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं, आपको वहाँ नहीं छोड़ना है उस क्वेश्चन को, आपको और आगे भी चेक करना है। और ये 3 कंडीशन तक चेक करना है। कैसे? जब इन दो को लिया तो ये वाली थर्ड साइड हो गई, ठीक है। अब आप देखिए जब आप इन दोनों साइड को चेक करो, ये वाली और ये वाली, तो उस केस में ये दो साइड हो गई और ये हो गई इसकी तीसरी भुजा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो और रिमेनिंग साइड कौन सी बची है, ये तीसरी भुजा 2 है। तो 3 और 4 क्या हो गया, बड़ा है किससे, तीसरी भुजा से। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। तो आप बोलेंगे सर दूसरी वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई। अब कौन कौन सी बची है लेना, तो आप बोलेंगे सर ये दो वाली बची, इन दोनों को लेके देखेंगे तो ये तीसरी भुजा होगी इस त्रिभुज की, ठीक है। तो इन दोनों भुजा को जब ऐड किया 4 और 2 कितने हो गए, 6, और 6 जो हैं थर्ड साइड मीन तीसरी भुजा से क्या है, बड़े हैं। मीन्स आपको क्या यहाँ पर देखिए कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकेंड एंड कंडीशन थर्ड, तीनों चेक करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको त्रिभुज साइड दे देंगे और पहले ऐसी दो साइड देंगे जिनका सम आपको तीसरी भुजा से बड़ा दिखेगा, और आप अगर वहीं छोड़ देंगे तो आगे क्वेश्चंस आप गलत कर सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको साइड्स दे रखी हैं तो आपको चेक करना है दोनों भुजा का सम तीसरी भुजा से बड़ा, पहली कंडीशन। फिर दो वाली रिमेनिंग को लेंगे, तीसरी चेक करेंगे बड़ा आ रहा है, ठीक है आ रहा है। फिर दो वाली लेंगे, दो थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे, अगर बड़ा है तो आप बोल देंगे कि यस सर जो भुजा आपने ली है मीन्स जो भुजा 2, 3 और जो 4, ये जो इनकी लेंथ है, इससे आप बोल सकते हैं कि हाँ यस इससे ट्रायंगल का निर्माण होगा, मतलब इन भुजा से त्रिभुज आकृति का निर्माण होगा। ये बात आई समझ में आपको? ठीक है, चलिए जब ये सेटिस्फाइड हो गई ना कंडीशन, तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट वाली कंडीशन थी कि जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो जब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना तभी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो मुझे बताएं कि 2 और 3, अब जब इन दो भुजा का डिफरेंस करते हैं तो इन दो भुजा का जब डिफरेंस करने जाएंगे तो आप बताएंगे यहाँ पर 2 और 3 कितना है, 2 में से -3 करेंगे तो आया आपका -1, बट आपको यहाँ पर -1 नहीं लेना है, आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करके चलना है। मीन्स 2 -
बड़े में से छोटे घटा के देख लेना। तो 3 माइनस 2, ठीक है, हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 में से 2 गया तो 1, और जो 1 आया वो तीसरी भुजा से क्या है, छोटा है। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, इन दो भुजाओं को लेते हैं। इन दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए। तो 4 माइनस 3 मीन्स कितना, 1, और ये तीसरी भुजा है 2, तो इससे छोटा है, मीन्स दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तीसरी भुजा, तीसरी कंडीशन देखते हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, और इस केस में तीसरी भुजा ये हो गई। तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 जो है तीसरी भुजा से छोटा है। आई बात समझ में? मतलब कहने का ये मेरा कि अगर त्रिभुज जो है वो कब बनेगा, जब सपोज करो अभी ये यहाँ पर ए बी, मैं को त्रिभुज बना देता हूँ, ए बी सी। अब ए के सामने वाली भुजा को हम ए नाम दे देते हैं, बी की सामने वाली भुजा को बी नाम देते हैं, और सी की सामने वाली भुजा को सी नाम देते हैं। ये क्या है, इनकी लेंथ है, ठीक है। ये ए लेंथ है, ये इनकी बी लेंथ है। आई बात समझ में? ठीक है। मीन्स जब मैं इन दो भुजाओं को ले रहा हूँ, मीन्स इन दो भुजाओं को ले रहा हूँ, तो देखिए मेरे रिजल्ट क्या क्या आ रहे हैं, सी प्लस ए। जब इनको कर रहा हूँ तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। किससे, थर्ड भुजा से, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक। यहाँ पर देखिए, देन जब मैं ये दो ले रहा हूँ तो a प्लस बी, ए प्लस बी, तीसरी भुजा ये है, इस तीसरी भुजा से इनका सम क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। देन अगर जब मैंने ये दो वाली साइड ली तो b प्लस सी, इन दोनों का जो वैल्यू है वो तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। मीन्स ये मीन्स जब मैं एड की बात करूं कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। तो ये कंडीशन बनेगी यहाँ से, ठीक है। अब जब मैं डिफरेंस की बात करूं, इनकी डिफरेंस की जब बात आती है तो देखिए डिफरेंस की जब बात आएगी तो जब c माइनस ए, तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो c माइनस ए मतलब आपको बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी घटा देना है ना। ये मत देखना आप कि कौन सी, हम माइनस की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, एक बात ध्यान रखना मेरी। तो यहाँ पर देखिए c माइनस ए जब मैंने किया तो इनका डिफरेंस जो है इससे क्या आ रहा है, छोटा आएगा हमेशा। मीन्स बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, थर्ड वाली भुजा हमेशा बड़ी आएगी। ये कंडीशन पहली, ठीक है, डिफरेंस के केस में। जब इन दो भुजाओं को मैंने माइनस किया, इनका अंतर देखा, तो तीसरी भुजा ये है, तो इस तीसरी भुजा से ये क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, ठीक है। अब जब इन दो भुजाओं को लिया तो इन दो भुजाओं को b और c को जब मैंने माइनस किया, डिफरेंस किया, तो तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ त्रिभुज के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये डिफरेंस की प्रॉपर्टी है और ये सम की प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में? तभी त्रिभुज का निर्माण होगा, अदरवाइज त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। तो देखिए त्रिभुज बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 3 असरेखी पॉइंट, ठीक है। साथ ही साथ 3 लाइन होना चाहिए जो कि नॉन पैरेलल होना चाहिए, और जो नॉट पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, जो तीनों एक उभयनिष्ठ बिंदु से पास नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद और क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो देन उसके बाद ये त्रिभुज जब यहाँ पर ऐसा बनता है तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने जब इसकी स्टडी करी तो उन्होंने ये 2 रिजल्ट और निकाल के देखे, और वो 2 रिजल्ट क्या निकले कि किन्हीं भी 2 भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। तो आपको ये 2 पर देखकर नहीं रुकना है, आपको 3 कंडीशन चेक करना है। पहले 2 भुजा लेना है तो देखना है कि इन 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, आगे बढ़ जाओ। फिर ये 2 ले लिया आपने, तो फिर इन 2 भुजा को चेक करो। जब इन 2 भुजा को चेक किया तो इस केस में थर्ड वाली भुजा ये होगी, तो इन दोनों का सम भी तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर 4 और इन 2 को देखना है, चेक करना है, और इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे एक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आप बोल दोगे यस, ये वाली जो 2, 3 और 4 ये जो भुजा हैं ये एक त्रिभुज बनाने के लिए सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि भुजा दे दी 1, 2 और 3, ठीक है, तो बताओ क्या इन भुजा से आपका, आपको थोड़ा सा मैं घुमा के देता हूँ, है ना, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ एक कंडीशन चेक करेंगे तो यहाँ पर आप उलझ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सपोज करो आपको भुजा दे दी 2, ठीक है, 3, 1,
ठीक है, आपको 3 भुजा दे रखी है और आपको बताना है कि क्या इस 3 भुजा से त्रिभुज का निर्माण होगा। तो आप क्या सोचेंगे, जैसे ही भुजा दी है आप सोचेंगे अरे यार सर ने बताया था, हमें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि त्रिभुज का निर्माण कब होता है कि जब 2 भुजा को जोड़ेंगे तो उनकी तीसरी भुजा से बड़ा अगर सम आ गया तो त्रिभुज बनता है, हमने तो सीखा है। तो आप देखोगे हाँ 2 और 3 5 ये 2 भुजा हैं, ये तीसरी भुजा से बड़ा है, मतलब इस केस में त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो आप वहीं पर फेल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ही कंडीशन चेक करी और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा के वो एग्जामिनर पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इन दोनों कंडीशन में ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, फिर आपको ये चेक करना है कि ये वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखें, इन 2 भुजाओं को लो और इसको ये तीसरी भुजा को मानो, तो इस कंडीशन में भी आप बोलेंगे सर इसमें भी सही हो रहा है, बच्चा और खुश कि हाँ हाँ 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बट जब हम इन 2 भुजा की बात करते हैं, 2 और 3 ये दोनों भुजा का सम और इस तीसरी भुजा को अगर थर्ड भुजा मानते हैं इस 3 को, तो बताइए 2 और 1 कितना होता है 3, और ये 3 आ गया, मतलब 2 भुजा का योग जो है तीसरी भुजा के बराबर आ गया इस कंडीशन में। तो जैसे ही बराबर आ गया ना, वहाँ पर आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे, चलिए और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये अभी रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी आपको 2 3 1 आपकी भुजा है। ठीक है, आपको ऐसे डायग्राम में दे देंगे या भुजा दे देंगे, आप ऐसे बना लेंगे इसको 2 3 कुछ भी अभी समझने के लिए दे दिया है ना मैंने आपको। तो आपको 3 कंडीशन चेक करना है, 2 और 3 ये 2 भुजा ली, फर्स्ट कंडीशन ये तीनों 2 भुजा का सम तीसरी भुजा से बड़ा आया, तो आप बोलेंगे यस सर 2 + 3 ग्रेटर है किससे, 1 से। ठीक है, क्योंकि ये 5 है और ये ऑलवेज ग्रेटर होता है 1 से। ठीक है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। जब आप इस दोनों को लेंगे तो ये 2 भुजा का सम मीन्स 3 + 1 ग्रेटर होगा 2 से। क्यों? क्योंकि ये 4 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है 4 बड़ा हो गया 2 से, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड। बट जब आप इन दोनों भुजा को देखेंगे, ये दोनों भुजा लेंगे ना, ये वाली और ये वाली, तो 2 + 1, अब ये 2 + 1 3 और ये तीसरी भुजा के क्या है फ्री, क्योंकि 3 = 3 आ गया। ठीक है, और इसी कंडीशन में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी और इस वाली भुजा से आपका त्रिभुज नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। अब ऐसी बहुत सारी ऐसी आपको आगे भुजा दे देंगे जिसको आपको देखना है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, पहली 2 भुजा फिर तीसरी को कंपेयर, फिर नेक्स्ट 2 भुजा फिर तीसरी से कंपेयर, ऐसे करेंगे। जब आप 3 कंडीशन चेक करेंगे, तीनों सेटिस्फाइड होगी, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा स्केल और जो हमारा प्रकार होता है उस पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देखिए ये सभी जानते होंगे आप, ये क्या है, एक स्केल है जो कि हम बचपन में बहुत पढ़ते थे इससे। ठीक है, और इससे हमने बहुत मार भी खाई है सर के हाथों से, स्केल से। ठीक है, बचपन में। और ये देखा होगा आपने, इसको बोलते प्रकार। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों को सीखते हैं। देखिए आपको ये चीज़ें नहीं करना है, बट आपको प्रॉपर्टीज समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए आप सपोज करिए ये वाला डायग्राम, इसी को अपन समझते हैं कि इस कंडीशन में त्रिभुज क्यों नहीं बनता है। ठीक है, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप सोचिए, सबसे पहले इन 2 भुजा को लीजिए। ठीक है, तो इन 2 भुजा को जब लिया आपने, तो ये वाली भुजा है, इस भुजा को आप ड्रॉ करो। देखिए 2 वाली भुजा ली, बची रिमेनिंग ये वाली। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इस पे ये 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ऐसे इसका जो वैल्यू है वो काउंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो ये पेंसिल तो नहीं है, अभी पेन से काम चला लेते हैं अपन, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने को काम वहाँ पर बोर्ड की एग्ज़ाम देना है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर जो थर्ड वाली है मीन्स 1 सेंटीमीटर लिया और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपको दिखेगा नहीं 1 सेंटीमीटर, तो ये सपोज़ करो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, है ना, स्केल से। ये कितना है 1 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि ये तीसरी भुजा है। अब यहाँ देखिए ये 2 और ये 3, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 और 3। तो देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इसके बीच की दूरी है। आपको कैसे ट्रायंगल बनाना है ये सिखा रहा हूँ। 2 भुजा ली, तीसरी भुजा जो बची है उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया सरफेस पे। अब किसी भी एक भुजा को ली, ये 2 सेंटीमीटर है, आप जाएंगे यहाँ पर स्केल से, कॉपी में आप देखिएगा, घर पर प्रैक्टिस करिएगा, 2 सेंटीमीटर खोलना है यहाँ पर स्केल से, ठीक है। ये जो स्केल है इस पर आप इस प्रकार को इसे 2 सेंटीमीटर तक ले जाइएगा और 2 सेंटीमीटर खोल के किसी भी एक कोने से यहाँ पर रखना। इसका ये वाला जो पॉइंट है इसको ऐसे रखना और 2 सेंटीमीटर। अब जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, ये इतना है ना, तो ऑब्वियसली बात है 2 सेंटीमीटर तो इतना होगा, इसका डबल होगा यहाँ तक। मीन्स इस पॉइंट पर रख के कहीं पर भी आप ऐसे इसका चाप काट सकते हैं, ठीक है। अब बचा ये वाला थर्ड, तो थर्ड वाली लेना, मीन्स 1 सेंटीमीटर था, 2 इतना, तो थर्ड इतना होगा। तो अब यहाँ इस पॉइंट्स को तो आपने यूज़ कर लिया, अब बचा एक पॉइंट, तो इस पॉइंट से ये थर्ड वाली रखना और इस पॉइंट से इस प्रकार को ऐसे रखना, ठीक है, ऐसे इसको रखना, खोलना 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऐसे उसको उड़ा देना, ठीक है, चाप काट देना। तो देखिए जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को आप मार्क करना, और 2 पॉइंट ऑलरेडी ये है ही सही यहाँ पर, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, इस कंडीशन में तो आपको 3 पॉइंट मिल गए। बोलेंगे सर त्रिभुज तो बन गया, इन्हीं से सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। बट आप आगे बढ़िए हो, ठीक है। इस कंडीशन में तो त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है, बट जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब ये वाली कंडीशन आएगी ना, कौन सी, ये वाली कंडीशन 2 और 1, तो देखिए ये जब ये 2 भुजा को आप लेंगे तो बची हुई कौन सी भुजा है, तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा जो बची हुई है उसको मैंने बोला था उसको आपको ड्रॉ करना है ऐसे कॉपी के पेज पर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का ले लें। अब उसमें से 2 सेंटीमीटर कोई से भी एक भुजा लो, 2 सेंटीमीटर लेना, उसको स्केल से प्रकार से उसकी मेज़र करना डिस्टेंस, और एक पॉइंट पर रखना। मुझे बताओ ये 3 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे बताओ जब 2 सेंटीमीटर है, ये अगर मैं इतनी भुजा 2 सेंटीमीटर, तो किसी भी एक पॉइंट पर रख लो, चाहे आप इस पॉइंट पर रख लो, इस पॉइंट से रख के जब मैं चाप काटूंगा तो मुझे बताओ 2 सेंटीमीटर यहीं कहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2 सेंटीमीटर इस 3 सेंटीमीटर की लाइन से क्या है, छोटा है। तो आप मुझे बताएं जब चाप काटूंगा तो इसी लाइन पे कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है। आप बोलेंगे तो यस सर बिल्कुल कटेगा। अब बचा हुआ ये वाला देखिए, ये 1 सेंटीमीटर की और बची है। अब आपको इस पॉइंट से लेना है, क्योंकि इस पॉइंट का तो यूज़ आपने कर लिया है, इधर से काट दिया। अब 1 सेंटीमीटर लेना और 1 सेंटीमीटर को इस पर रखना। जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो मुझे बताएं ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर हो गया, है ना, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये ऑलरेडी बचा है कितना है, 1 सेंटीमीटर ही बचा है, और हमारी भुजा भी क्या है 1 सेंटीमीटर। तो जब आप यहाँ पर प्रकार रख के जब काटेंगे ना तो वो यहीं पर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 + 1 कितना होता है, 3। और जो है मुझे बताओ ये पॉइंट, एक ये पॉइंट यहाँ बना और एक पॉइंट ये यहाँ, मुझे बताएं तीनों पॉइंट क्या हो गए, तीनों पॉइंट एक संरेख हो गए, एक संरेख में हुए कि नहीं हुए, है ना, हो गए ना। मीन्स इन भुजा से क्या हुआ, तीनों पॉइंट एक संरेख में आ गए। मीन्स ये एक त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। और अभी मैंने बताया कि एक त्रिभुज का निर्माण करने के लिए तीनों पॉइंट क्या होना चाहिए, असंरेख होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये जब इस कंडीशन में हमने चेक किया तो ये तो बन गया, बट मैंने आपको क्या बोला, आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तीनों चेक करना पड़ेगी। 2 भुजा ली, फिर मीन्स अगर आपको ऐसी 3 भुजा दे दी तो एक से ही चेक नहीं करना, आपको तीनों भुजा को आपको रख के देख लेना है। पहले अपने मन से डायग्राम बना लो, कोई सी भी भुजा कहीं पर भी पुट कर दो, और देन उसके बाद आप ऐसे 3 राउंड उसको घुमा लो, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ही आपका ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से ट्रायंगल की ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला इस पर कुछ, अब मैं नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है।
तो इसको लिखने का तरीका और मैं आपको बता देता हूँ सबसे अच्छा, कि जब भी हम कोई भी ऐसी भुजा लिखते हैं, ठीक है, तो जब अगर डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस को ऐसे मोड में लिखा जाता है, ठीक है। मीन्स अगर आपको ऐसे दिया है कि मान लो भुजा 2, 3 और एक, सपोज करो मैंने एक कोई भुजा x मान ली यहाँ पर, ठीक है। अब आप बताएं कि ये जो तीसरी भुजा है ये क्या होगी, तो आप ये जानते हैं कि इन दोनों के डिफरेंस से तो छोटी होगी, मीन्स 2 - 3 कुछ भी कर लो, या 3 - 2 इनसे तो छोटी होगी, मीन्स नहीं सॉरी, इनके डिफरेंस से तो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी ये x की वैल्यू, ठीक है। और इनके योग से क्या होगी, छोटी होगी, मीन्स 2 + 3। इस तरीके से अपन आगे क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपकी एसएससी लेवल, एमपी पुलिस लेवल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा वो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होगी कि क्यों हम वो डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं कि किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए क्या होना चाहिए, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जो तीनों भुजा हैं उन तीनों भुजाओं की 3 कंडीशन हमें चेक करना है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तीनों सेटिस्फाई करेगी, मतलब पहले इन 2 भुजा को लेंगे, इनका सम देखेंगे, तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। फिर इन 2 भुजा को ले लेंगे, तीसरी भुजा ये हो गई, तो इन दोनों भुजा का सम तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। फिर इन 2 भुजाओं को ले लेंगे, तीसरी भुजा ये हो गई। फिर इन दोनों भुजाओं को लेंगे और जो थर्ड वाली जो साइड है भुजा है उससे इन दोनों भुजा का योग बड़ा आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मुझे बताएं जो सेकंड वाली कंडीशन है वो ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड होगी ना। क्यों? क्योंकि जब ट्रायंगल बनेगा तो हमेशा ध्यान रखना, जब ट्रायंगल बन जाएगा ना तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी वो यूँ सेटिस्फाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रायंगल बनता है तो बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, 2 भुजा का योग जो सम है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब जब उन्हीं भुजा को आप डिफरेंस करेंगे ना तो वो डिफरेंस जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए तभी त्रिभुज बनेगा। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में 1 घंटे का लेक्चर दिया था जो आई थिंक सफिशिएंट है एक त्रिभुज को बेसिक से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद त्रिभुज और कैसे बनता है, 3 असरेखी बिंदु होना चाहिए पहली चीज़, या 3 असमांतर रेखा है जो कि एक कॉमन या उभयनिष्ठ बिंदु से नहीं गुजरनी चाहिए, दूसरा पॉइंट, ठीक है। थर्ड, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चौथा, त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज की, अब त्रिभुज देखिए 6 त्रिभुज हमने देखे हैं एंगल के आधार पर और भुजा के आधार पर। इन किसी भी त्रिभुज में इनका निर्माण जब किसी भी त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से अगर छोटा हुआ अंतर तो क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। इनके अलावा कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझा दिया। देखिए आपको ये प्रॉपर्टी याद करना है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको वहाँ पर बनाना नहीं है, पेन पेंसिल लेके, स्केल लेके, प्रकार लेकर, प्रोटेक्टर लेकर आपको नहीं जाना है। आपके यहाँ पर रोम में, दिमाग में इसको फिट करना है, ठीक है। और पहले दिन मैंने आपको समझाया था कि ज्योमेट्री अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको चीज़ें समझना है, समझने के साथ साथ आपको दिमाग में फिट करना है। और मैं आपको यही चीज़ें करवा रहा हूँ कि आपको समझा रहा हूँ बेसिक लेवल से पहले, ताकि चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहें। नहीं तो यही चीज़ें मैं भी आपको डायरेक्टली लिखवा सकता था कि एक त्रिभुज जो होता है उसकी हमेशा दोनों भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है, आप रट लो, ठीक है। और उनका जो डिफरेंस होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है, ये भी रट लो। बट मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है मेरे लेवल से, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखे। यकीन मानिए मैं आपको हर एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा, चाहे आपका लेक्चर क्यों ना बड़ा होता जाए। बट हाँ, आप अगर मेरे वीडियोस फॉलो करेंगे ना, चाहे आप फिर कहीं से भी पढ़िएगा, आपको कभी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको हर एक वो चीज़ लेकर चल रहा हूँ जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा यही चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, कि एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। ये 3 शीर्ष ABC नाम दे देते हैं, 3 भुजा होती हैं, 3 कोण होते हैं, ठीक है, बस। बट ये कैसे आए,
कैसे नाम दिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से उठ के ये आया है आपका, ठीक है। और जब भी आगे हम बोलते हैं ना कि इस भुजा को इधर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होता है, तो कैसे बढ़ाएंगे, ये हमारा इलाज थोड़ी है क्या, नहीं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि आपको ये जो पार्ट दिखा है ना, ये एक रेखाखंड है, और मैंने आपको समझाया था, क्योंकि ये रेखाखंड ही तो है, दो बिंदुओं के बीच फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स लेंथ है। अभी आपने पढ़ा 2, 3 और 4, जैसे 3 भुजा है ना, तभी त्रिभुज बनेगा। मतलब ये देखिए, इसकी और इसके बीच में फिक्स दूरी दे दी हमको 2, और इसके बीच में फिक्स दूरी देगी 3, और इसके और इन दोनों पॉइंट के बीच में फिक्स डिस्टेंस है 4। तो इन्हीं कंडीशन में क्या होता है, त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज ये जो है, ये रेखाखंड है, मीन्स ये वाला पार्ट है फिक्स्ड डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच की फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होती है, रेखाखंड कहलाती है ना। तो इसलिए हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो रेखाखंड होता है ना, ये एक्चुअली इस लाइन का ही पार्ट होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। रेखाखंड किस पर डिपेंड है, लाइन पर डिपेंड है। और मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या एक रेखा पर कितने रेखाखंड हो सकते हैं, तो देखिए एक रेखा पर इसका आंसर जो रहेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं आपको इसको नेक्स्ट में, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि एक रेखा पर कितने रेखाखंड बन सकते हैं, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, देन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसका जवाब अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से नोट डाउन करिएगा, देन अपन कल से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी वो अगली प्रॉपर्टी से देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और भी कोई समस्या हो, आपको जिस भी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक्स आपको जल्दी पढ़ना है, तो वो भी मुझे आप कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में अपना ट्रायंगल चल रहा है, त्रिभुज, और ये त्रिभुज की मेरी सेकंड क्लास है। और इस क्लास में हमने आज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या देखी, कि 3 असरेखी बिंदु से बनता है, वही वाली प्रॉपर्टीज़। और आज हमने कुछ नया सीखा, 2 वहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी और बहुत अच्छे से डीपली सीखी है, ठीक है। भले अपना लेक्चर लंबा होगा, बट हाँ, मैं आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए लेकर चलूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट अच्छे प्रॉपर्टीज के साथ और आगे बढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।